और फिर इसका असर बाजार में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान में आटा हो गया है 800 रुपये किलो, तो तेल 900 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। हालत ये हो चली है कि पाकिस्तान की जनता को एक रोटी के लिए 25 रुपये खर्च कर चीजें आवाम के होश कैसे उड़ा रही हैं, इसे भी समझिए। भारत में चावल 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि पाकिस्तान में 400 रुपए किलो मिलता है। हरा रह गया शरीफ साहब। बर्बादी की सुनामी आई तो पाकिस्तान के कपड़े बिके नहीं, फट गए। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई दर 28% के करीब है। महंगाई की मारी अवाम भारत के सस्ते सामान को देखकर आहें भर रही है। कितने रुपए किलो मिल रहे हैं चावल? चावल जो पुराना है 400 रुपए किलो रेट है उसका। ठीक है, अगर चावल इंडिया की बात करें तो वहाँ पे 50 रुपए किलो मिल रहा है। सर जी, इंडिया का मुकाबला हमसे ना करें, हम कागजी शेर हैं, वो असली शेर है। नहीं, हम तो मतलब जज्बे वाले हैं, मुसलमान हैं। जज्बा तो जंग हो तो जज्बा होता है ना। जंग पूरा साल माल तैयार करते थे। फैसलाबाद के अंदर बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज थी कि पूरा साल वो माल तैयार होता था, और जितना माल तैयार होता था, हम जब लाहौर दिल्ली दरवाजे में एक मार्केट थी, वहाँ पर हम माल लेके जाते थे, और इंडिया से चंद जो है वो ट्रेडर आते थे, वो हमारे पूरे साल का बनाया हुआ माल जो है वो 2 से 3 दिन में वो सेल हो जाता था। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में माल वो खरीद के जाते थे पाकिस्तान से। इस पर गौर करें तो कराची शहर में ही 1 लीटर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर यानी UHT दूध 370 रुपए का मिल रहा है। बिजली के रेट आपको पता 100 रुपए के करीब, 100 से भी ऊपर इस वक्त जो है वो यूनिट का रेट बढ़ चुका है हमारा। और महंगाई ने एक नया स्तर छू लिया है, जहां पर पहले से ही लोगों को खाने का सामान अच्छा खासा पैसा खर्च कर खरीदना पड़ रहा है। वहीं पर नए टैक्स के लागू होने के बाद ये दाम और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में पैकेज्ड दूध पर 18% का नया टैक्स लगाने के बाद दूध की कीमतों में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है, और फिर उनको उसकी किस्तें भी करानी पड़ती हैं, उसके बावजूद भी पूरा नहीं पड़ रहा। तो ये बिजली का बिल हमारा इतना ज्यादा क्यों है, हर जी शऊर ये सवाल पूछ रहा है। आज जरा अपने बिजली एंड स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में हुई महंगाई के बीच पाकिस्तान की जनता पीस रही है और बोल रही है कि इंडिया में चीज़ें कितनी सस्ती है और हमारे यहाँ कितनी महंगी है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। अगर रोटी खाते हैं 3 टाइम की, 2 टाइम की हो गई है, गुजारा नहीं होता, बिल्कुल गुजारा नहीं होता। 3 टाइम से 2 टाइम पे आ गए, 2 टाइम पे आ गए हैं। भैया 1200-1300 बचाई था, 500 मालक नू दे दी था। फराहमी मुतासिर हुई, हरे मसाला जात और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ। मुल्क भर की तरह खानपुर में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। प्याज 230 रुपए की, लोग 20 रुपए का लेते हैं हांडी पकाने के लिए 40 का। वो हमें भी शर्म आती है, हमें भी रोना आ जाता है गरीबों को। क्या वजह है कि हम लोगों को अक्ल नहीं आती? मुजफ्फर, आपको क्या लगता है कि हम भारत के साथ जो है वो झगड़ा करके या बढ़ा के हमें सिर्फ नुकसान हुआ है, उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ? और अब हम ये समझने के बजाय कि हमें अपने जितने भी पड़ोसी हैं उनके साथ अमन से रहना चाहिए, हमें जो है बिजनेस की जरूरत है। इस वक्त कहा यह जाता है कि दुनिया में अगर आपने रहना है, चाहे वो कंट्री हो या इंडिविजुअल हो, पैसा होना चाहिए आपके पास, काम आपने करना है। तो ये करता हुआ पाकिस्तान आखिर क्यों दिखाई नहीं दे रहा? उसकी वजह से इन्होंने ये उनके कहने पे चीज़ें महंगी की है, और इस वजह से बिजली भी महंगी हो गई है। जब इस तरह होगा तो हर चीज़ इफेक्ट होगी, तो इस वजह से गरीब ममालिक जो है वो गरीब से गरीब। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। उस पे जो एक तो काटन का, जो पाकिस्तान के अंदर जो काटन की फसल है, उसको जो शुगर माफिया है उसने बर्बाद करके रख दिया। कि जिस इलाके के अंदर काटन होती थी, हमारा जो जनूबी पंजाब और जो सेंट्रल पंजाब है, वहाँ पर वो टोटली वहाँ पर गन्ना काश्त करना शुरू कर दिया गया है। एक तो वो मसला हुआ कि हमारी जो कॉटन है उसकी फसल ख़त्म हो गई। उसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल चाइना से आता था, वो हमारे डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। बिजली के रेट आपको पता 100 रुपए के करीब, 100 से भी ऊपर इस वक्त जो है वो यूनिट का रेट बढ़ चुका है हमारा। और ये सारे फैक्टर जो थे वो हमारी उसकी वजह से हमारा जो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो टॉवल और ये बेडशीट होल्स पर भी टैक्स लगाया गया। ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है कि हुकूमत
दूसरे बच्चे की पैदाइश पर भी टैक्स लगा दे। ठीक है, वाकई में लोगों के पास अब इतनी कुव्वत खरीद नहीं रही है कि वो जाकर जो है सूट वगैरह खरीद सके। कई कंपनीज जहां पर मैं विजिट करती हूँ कभी, जैसे जो आउटलेट्स हैं, तो उन्होंने अब ये भी शुरू किया कि जी आप एक सूट लें तो आप उसको किस्तों में पैसा दे दें, 3 किस्तें करा लें, 2 करा लें, हो गई, मतलब ये हालत कर दी है। तो एक हमने खुद अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। आपकी बात बिल्कुल सही है। हम जो है वो नहीं सीखते इस चीज़ से कि इसमें हमारे मुल्क का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, हमारे जो लोगों का क्या इसमें फ़ायदा है। जो ट्रेडर है वो तो दुआएं करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हों। तो हमारी जो यहाँ से पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिया के अंदर बड़े अच्छे, पाकिस्तान के जो ख़ास तौर पर जो फैसलाबाद का जो कपड़ा बनता है, लेडीज सूटिंग है, वो पूरी दुनिया के अंदर वो पसंद की जाती है। तो अगर हमारा बहुत एक बड़ा अच्छा बायर हमारे हमसाये में मौजूद है इंडिया, अगर हमारे उससे ताल्लुकात अच्छे हों तो ये जो इस वक्त 100 के करीब फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, मैं दावे से ये कहता हूं कि ऐसी 100 फैक्ट्रियां हमें और भी लगानी पड़ सकती हैं अगर हम हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। और जो लाखों मजदूर हमारे जो बेरोजगार हुए हैं, यहाँ पर मजदूर ना मिले हमें, ये अगर हो सकता है, अगर हमारे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो जाए, हमारी मार्केटें आबाद हो जाएगी, हमारा काम भी चल पड़ेगा, हमारे जो बेरोजगार मजदूर हैं वो सारे के सारे उनको रोजगार भी मिल जाएगा। लेकिन ये करेगा कौन? मसला तो ये है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? कौन है जो सोचेगा कि हम अपने मुल्क के, अपने लोगों के लिए, अपने जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए हम अच्छे फैसले करें। यहाँ पर तो अना जो है वो आड़े आती है हर काम के अंदर, हम अना को ले आते हैं।